आकर्षित करने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति को लागू करने में लगी हैं। ऐसे में किस दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत 25 वादे किए हैं, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे। बिहार को ग्लोबल स्किल का हब बनाया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का ऐलान। किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। 7 एक्सप्रेसवे, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा। हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए महिला मिशन करोड़पति का वादा। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। फ्लड टू फॉर्चून मॉडल के तहत विकास होगा। अब आपको बताते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र के बारे में, जिसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इसमें 25 बड़े वादों के जरिए रोजगार, पेंशन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस दिया गया है। तेजस्वी का प्रण, सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सभी संविदा कर्मी स्थायी कर दिए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस फिर से लागू की जाएगी। माई बहन मान योजना को लागू करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गरीब परिवार को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क और यात्री खर्च पूरी तरह माफ होगा। कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेगा। 70 किलोमीटर के दायरे में नया विश्वविद्यालय खुलेगा। कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी दर्जा और 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा। वहीं जनसुराज ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन उनके घोषणा पत्र की जो बड़ी बातें होने वाली हैं, वो जरा सुन लीजिए। नया राजनीतिक मॉडल, जनता के सुझाव और भागीदारी से सरकार चलाने की घोषणा। सुशासन की नई परिभाषा, भ्रष्टाचार समाप्त करने और शासन में पारदर्शिता लागू करने पर जोर। शिक्षा क्रांति, जिसमें सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के मुकाबले बेहतर बनाने का वादा। रोजगार की गारंटी, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या आजीविका सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य सुधार योजना, यानी कि हर पंचायत में क्लिनिक और हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। किसानों को अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी। कृषि आधारित उद्योगों का विकास होना। महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान। स्वच्छ प्रशासन, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास आधारित राजनीति का लक्ष्य। युवाओं की नेतृत्व में भागीदारी, यानी कि राजनीति में योग्यता आधारित चयन की व्यवस्था। बिहार चुनाव में अब तीनों प्रमुख दलों ने जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। देखना यह होगा कि जनता किस पार्टी के वादों और दावों पर विश्वास दिखाएगी और किसकी सरकार बिहार में बनेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार हैं। हे सारी कंट्री भैया बोले
हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। और सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, अब देखिए पूरे चरम पर है बिहार का इलेक्शन। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए की ओर से भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कौन कौन से मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं और साथ ही साथ मोकामा का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। देखिए, जाहिर है कि बिहार में इस वक्त जो चुनाव चल रहा है वो पूरे चरम पे चल रहा है, पूरे पीक पे चल रहा है। ऐसे में अभी जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से एक ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको चेहरा बनाया गया। और अभी आज एनडीए गठबंधन ने भी एक अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है कि ये हमारा संकल्प पत्र है। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार और महिलाओं को जो है वो 2 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता समूह में, इसके अलावा जो अति पिछड़े हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनको किस तरह से उत्थान करना है, नौकरियां और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर दावे किए। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। तो ये दांव अलग अलग पार्टियां चल रही हैं, कुल मिलाकर अपना अपना दांव है उसको चलने का काम कर रही हैं और उसी हिसाब से वोट मांगा जा रहा है। लेकिन 1-2 मुद्दे जो है वो यहाँ बेहद अहम हो गए। अभी कुछ दिनों की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही कहीं ना कहीं जो है वो तेजस्वी यादव ने जो है वो ऐलान इस बात का किया था कि हम नौकरियां देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए देकर एक लुभावना, ये कहा जाए कि रिझाने का काम किया है महिला वोटर्स को। इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं तेज हैं और तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये रिश्वतखोरी का काम कर रही है सरकार, आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है सरकार। और दूसरा जो मुद्दा हाल ही में है वो राम दुलार यादव की मौत का मामला है। मकोमा में जिस तरह से राम दुलार यादव की हत्या हुई है उसको लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्ष के नेता सुशासन बाबू को घेरने का काम कर रहे हैं, यानी नीतीश बाबू को घेरने का काम कर रहे हैं कि चुनाव के समय उन्हीं के कैंडिडेट के जो है वो द्वारा जो आरोप लगाया गया, उनके अनंत सिंह द्वारा जो है वो उसकी हत्या कर दी गई राम दुलार यादव की। और अनंत सिंह इस बात को कह रहे हैं कि जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सूरजभान सिंह की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो जो पूरी चीज़ें हैं, जो पूरा सिनेरियो है, ये कहीं ना कहीं चुनाव इन सब मुद्दों पर आके अटक गया है और तमाम बातें जो है वो अपने मन से हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो उनको उसी आधार पर जनता का जो मन है वो डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को 10 हज़ार रुपये उनके खाते में जाना वो अपने आप में बड़ी बात है। उससे कहीं ना कहीं लोग मुतासिर हुए हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये हत्या हुई है उसको विपक्ष के लोग भुनाने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू के तौर पर भले लिया जाता है, लेकिन उनके राज में चुनाव के टाइम हत्या हो जाती है, तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, घोषणा पत्र की अगर बात करें सीमाब, तो नौकरियों का वादा किया गया है। एक तरफ 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, उन्होंने कहा कि हर युवा को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो ये दोनों को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात हुई है तो रोजगार की ही हो रही है। देखिए, एक बात तो ये है कि नीतीश कुमार की सरकार पिछले कई सालों से यहाँ है और नौकरी अगर देना था तो वो पहले दे देते। अब नौकरी का जो वादा किया है उसको लेकर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है और जो चीज़ें कही हैं उसको लेकर नौजवानों के बीच में कहीं ना कहीं उत्साह है। लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि 10 हज़ार रुपया आया है उनके अकाउंट में। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में यहाँ पर जो चुनाव है वो काफ़ी कांटे का है। इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन जो भी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं वो जीत का दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन
पब्लिक आखिरकार किसको जिताएगी, जनता किसको वोट करेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। कुल मिलाकर दावों के बीच में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तेज प्रताप यादव भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए। जो अन्य दल हैं वो स्वराज पार्टी अपना अलग दावा पेश कर रही है कि हम शराब खोल देंगे, यहाँ पर शराबबंदी हटा देंगे, इसके अलावा नौकरियां देंगे। किस तरह से नौकरियां देंगे, इस सब चीज़ों को भी बताने का काम कर रहे हैं। तो नौकरी तो यहाँ चुनाव से पहले रेवड़ी की तरह बट रही है। अब लेकिन जब चुनाव होगा और उसके बाद कौन कितना जो है वो अपने वादे पे खरा उतरता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आजकल मुंह से ही नौकरी देना है तो हर नेता मुंह से नौकरी दे रहा है। कोई 3 करोड़ दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है। तो इस तरह से नौकरी दी जा रही है। लेकिन असलियत ये है कि जब सरकारें बनेंगी तो उसके बाद क्या कटिंग होगी, किस तरह की नौकरियां मिलेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल ताबड़तोड़ नौकरियां बांटी जा रही हैं सीमाब। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, दोनों की लड़ाई के बीच जनसुराज इस वक्त इस चुनाव में कहां पर खड़े हुए नजर आती है? क्या दोनों को कोई डेंट पहुंचाएगी जनसुराज? और आप जमीन पर किस तरह से देख पा रहे हैं जनसुराज की भूमिका को? देखिए, जो जनसुराज पार्टी है वो लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है और जो पीके हैं यानी प्रशांत किशोर वो जगह जगह पर जाकर जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताते चले जनसुराज पार्टी के बारे में, ये सर्वविदित है कि प्रशांत किशोर जो है वो पहले राहुल गांधी के लिए काम करते थे, सोशल मीडिया टीम वो उनकी हैंडल करते थे, फिर दूसरे दलों के लिए काम करने लगे, अलग अलग जगहों पर जाकर काम। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है तो सोशल मीडिया का उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है कि किस तरह से किस क्षेत्र में अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। तो वो काम तो तेजी के साथ चल ही रहा है। बाकी मीडिया में आकर और तमाम जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करके वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया हो या मंच से भाषण हो, ये जनता के दिल में कितना घर करेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ नौकरी वो भी बांटने का काम कर रहे हैं। अब सरकार बने तो पता चले कि जितने वादे किए गए वो कितने सच साबित हुए, कितने झूठ साबित हुए और कौन कौन इन वादों पर खरा उतरा। बिल्कुल, एक आरोप लगाया गया था सीमाप की छठी मैया को लेकर जो है वो आरोप लगाया गया था कि उनका अपमान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई। ये तमाम आरोप जो है वो राहुल गांधी को लेकर लगाए गए थे। जनता से भी आप बातचीत कर रहे हैं, इसका धरातल पर क्या असर देखने को मिल रहा है और क्या इस पूरे बयान को जनता सीरियसली ले रही है? देखिए, जो राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी की बात तो लोग कम करते हैं, गठबंधन की बात सीधे तौर पर करते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन इसकी बात हो रही है। तो तमाम नेताओं के तमाम तरह के विचार हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं। गालियों की बात है कि कौन किसको गाली दे रहा है, कौन कहाँ पे प्रचार कर रहा है, तो ये चीजें हर जगह देखने को मिलेंगी। और जब तक चुनाव चलेगा आरोप प्रत्यारोप इस तरह से चलेंगे कि एक दूसरे को काट लेंगे नेता, ऐसा लगता है काट खाएंगे। इस तरह की स्थितियां बनी है। जब मंचों से भाषण होते हैं तो जाहिर है कि कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है, तमाम जिसके मुंह में जो आता है वो बात करता है। लेकिन असलियत यह है कि जनता किसको पसंद करेगी, जनता किसके साथ खड़ी है। क्योंकि नीतीश कुमार का शासन इतने साल रहा, जनता को नीतीश का शासन पसंद आया, या फिर तेजस्वी यादव जो है वो को जनता पसंद करेगी, या फिर कोई नया मुख्यमंत्री चुनेगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन फाइट जो है वो लड़ाई जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट्स की है। तो कुल मिलाकर अब रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव कांटे का है और जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है और कौन लोग क्या कह रहे हैं। सीमाब, असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि मल्लाह का बेटा 2% के साथ जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता है 18% के साथ। उनका ये बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन में किस तरह की बातचीत देखी जा रही है या धरातल पर किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक आपको लगता है कि कोई शिफ्ट होने वाला है या किसी तरह की नाराजगी वहां पर नजर आ रही है? देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका
बिहार में वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर करिश्मा दिखाया भी है। अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ा उन्होंने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, तमाम बातें हुई, तमाम चीजें हुई। तो कुल मिलाकर मुस्लिम जो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक है वहाँ पर भीतरी मार करने में असदुद्दीन ओवैसी माहिर हैं। यानी भीतर से मार करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, वो तमाम खानकाहों की बात करते हैं, दरगाहों की बात करते हैं, यहाँ तक कि करबला तक की बात करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुसलमानों को इमोशनल टच देने का काम करते हैं कि उनके साथ इमोशनली लोग जुड़ें। और धार्मिक भाषण भी होता है और साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी बातें कही हैं। हालांकि इसकी काट जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उन्होंने निकालने की कोशिश की है, लेकिन और देखना ये होगा सीमा खबर चल की रही है, पता चल इसकी रही काट है निकाल कि पाते हैं या अगर नहीं। इमोशनली सरकार कनेक्ट करने इंडिया की कोशिश जो है गठबंधन वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सीमाब तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर मेरठ से खबर है। सेंट्रल मार्केट विवाद में आज से एक नया